बुनेर केपीके पाकिस्तान इंटरनेशनल स्पॉटलाइट इस वक्त दुनिया के तमाम गैर मुल्की और मुल्की मीडिया का हेडलाइन ये शहर है। कंफर्म 309 डेथ्स हो चुकी हैं जो कि फ्लड्स और लैंडस्लाइड की वजह से है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है एक भाई से FGRF के तहत जो बुनेर में मौजूद हैं और वहां पर इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस मैदान के पास हूं जहां पर 50 अफराद के जनाजे पढ़ाए गए हैं और एक ऐसी जगह भी है जहां पर एक ही खानदान के 35 अफराद दबे हैं। 24 की लाशें मिल चुकी हैं और पूरे खानदान से सिर्फ एक फर्द वो जिंदा बचा है। और पानी जब आया उनके बकौल तो 35 टन के बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर आया और कुछ पता नहीं चला एकदम से क्या हुआ। बुनेर के एक रिहायशी का कहना यह भी है कि मैंने एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, मैं घर से बाहर आया, मैं हैरान रह गया। ऐसे लगता था जैसे पहाड़ अपनी जगह से सिरक रहा है और पानी की बोझ से जमीन कांप रही थी। और एक साहब कहते हैं कि मुझे जब पता चला कि रेला आ रहा है मैंने उसको एक नॉर्मल फिनोमेना समझा, घर वालों से कहा कि वो विकेट कर दें, घर वाले घर छोड़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम वापस आए हमने क्या देखा कि वहां पर मैदान था और उस पर मलबा पड़ा था। मार्केटें, दुकानें, घर सब के सब मिलियामेट और तबाह हो चुके थे। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेशोड़ी गांव है जिसकी आबादी तकरीबन 1000 के करीब होगी, वहां ऐसी तबाही हुई, इतनी अमवात हुई कि गांव के अंदर कफनाने दफनाने वाला और जनाजे पढ़ने वाला कोई नहीं था। साइड के गांव से लोग आए और एक एनी शाहिद के मुताबिक उसने एक दिन में इतने जनाजे पढ़े कि उसे तादाद भी याद नहीं। एंड दैट वाज ए क्लाउड बर्स्ट, ये बादल फट पड़ा था। टेक्निकली क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि किसी महदूद इलाके में यानी 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के इलाके में थोड़ी देर में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, कई गुना बल्कि कई 100 गुना, यानी कई घंटों की बारिश मिनटों में हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और अगर उस इलाके में कोई झील, कोई नदी, कोई नाला, कोई दरिया है तो वो उबल पड़ता है और वो उसमें जो सैलाब आता है वो समुद्री तूफान की तरह बन जाता है और रास्ते में आने वाली तमाम बिल्डिंग्स को, फसलों को घास फूस की तरह, तिनकों की तरह उड़ा के रख देता है। और पहाड़ों में यह ज्यादा होता है। गर्म हवाएं पहाड़ों से टकरा के बादलों को लगती हैं और ठंडी हवा के साथ शामिल होकर कोई ऐसा सिस्टम बना देती हैं कि बादल अपना सारा पानी जमीन पे उंडेल देता है। और याद रखिए टेक्निकली क्लाउड बर्स्ट जो है ये वेदर फॉरकास्ट में इसका अंदाजा लगाना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बड़ी जल्दी हो जाता है। अब देखिए ना, अमेरिका में टेक्सास के अंदर जुलाई के महीने में 4 महीनों की बारिश चंद घंटों में बरसी है और इस बात का कुछ देर पहले भी पता नहीं था उनको, हालांकि कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। कोशिश हो रही है, पूरा निजाम वहां पर मौजूद है, इमदादी सरगर्मियां हो रही हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से, पथरीले रास्तों की वजह से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। और एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है जिसपे मौजूद 5 रेस्क्यू वर्कर्स वो शहीद हो गए। इलाकों में सड़कें बंद होने की वजह से रेस्क्यू एहलकार पैदल वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जिंदा बच जाने वाले घर से बाहर आने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनके अपने अजीज रिश्तेदार मलबे तले दबे हुए हैं। बुनेर, बाजोड़, सवात, शांगला, बटग्राम ये वो इलाके हैं जिन्हें डिजास्टर जोन करार दे के रेड अलर्ट किया गया है। और यह भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कराने तक है, वरना 23 अगस्त तक ये पेशनगोई की जा रही है कि शदीद बारिशें इन्हीं इलाकों में और हो सकती हैं। और ऐसी हालत में बड़ी मशीनरी, बड़े इक्विपमेंट्स, क्रेन्स वगैरह चाहिए होती है, एम्बुलेंसेस चाहिए होती हैं, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से ये अहम तरीन व्हीकल्स भी वहां नहीं पहुंच पा रहे। और हमारे सामने है कि पहले इस्लामाबाद, फिर पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, NDMA के मुसलसल अलर्ट्स हैं कि सैलाब और लैंडस्लाइड से नुकसान होता चला जाएगा। याद रखिएगा ये कोई सिंपल मानसून या खराब मौसम ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मौसमियाती बहरान है। इट्स ए क्लाइमेट क्राइसिस। मानसून जनूबी एशिया के अंदर सालाना 3/4 रिक्वायरमेंट पूरी करता है, यानी पूरे साल में जो बारिशें होती हैं उसको 4 हिस्से में तकसीम किया जाए तो 3 हिस्से बारिशें वो मानसून पूरी करता है। इस साल मानसून मामूल से पहले शुरू हो गया और फोरकास्ट ये है कि मामूल के बाद तक ये जारी रहेगा, यानी इसका दौरानिया लंबा हो गया। और सिर्फ पंजाब में पिछले सालों से 73% ज्यादा बारिशें हो रही हैं। और ये जो हालात
हर साल खराब से खराब तर और खराब तरीन होते चले जा रहे हैं। इट्स ए मैन मेड क्राइसिस। नंबर 1 कॉज सबसे बड़ी वो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, जमीन गर्म हो रही है, और जब जमीन गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर्स क्या है? बर्फ के बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ पड़ी होती है, जब वो पिघलती है पानी में तब्दील होती है, वो पानी फिर सैलाब बनकर मैदानों की तरफ आ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग, जमीन गर्म होने की वजह वो ग्रीन हाउस गैसेस यानी गंदी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, जो कि हवा में तेजी से दाखिल हो रही हैं, पानी में तेजी से दाखिल हो रही हैं। इसकी वजह बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जंगलात का काटे जाना है, पौधों का तबाह होना है, शहर फैलते हैं, इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इन चीजों को, प्लांटेशन को खत्म किया जाता है, जिसका असर फिर इस मौसम पे पड़ता है। और चूंकि ये बहुत बड़ी तबाही है, एकदम से नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता होता रहा तो बात यहां तक पहुंचने लगी है। और एक बहुत बड़ी वजह मॉनसून की बारिशों की वजह से होने वाली लैंड स्लाइडिंग है। जब जमीन ही अपनी जगह से सिरक जाती है या हट जाती है, तो उसके ऊपर जो कुछ होता है वो तो तबाह हो जाता है ना। और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दरिया की पुरानी गुजरगाहें, पाथवेज, वो रस्ते जो दरिया के हैं, लेकिन उन रस्तों पे पानी सिर्फ उस वक्त आएगा जब सैलाब आएगा। उन रस्तों के ऊपर अगर हम बिल्डिंग्स बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे या वहां पर खेती बाड़ी करेंगे, फिर तो नुकसान ज्यादा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? नुकसान बड़ा है, बातें भी बड़ी हैं, इकदाम भी बड़े करने होंगे। जाती तौर पे हम पौधे लगा सकते हैं, कम से कम एनर्जी को यूज करें, वेस्ट कम करें, खाना कम वेस्ट करें, पानी और हवा को गंदा ना करें। और अगर जहन में यह सोच आती है कि मैं अकेला हूं, मेरे करने से क्या होगा, तो याद रखिए पाकिस्तान में 25 करोड़ और दुनिया में 8.5 अरब लोग बसते हैं। अगर हर बंदा यही सोचेगा फिर तो कुछ नहीं होगा। उठिए, अपने हिस्से की शमा जलाते चले जाइए। हम दुआ गो हैं कि जो लोग डूबकर शहीद हो गए, जिनके मकानात तबाह हुए, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, अच्छा नेमुल बदल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को कुदरती आफात व बलियात से बचाए। आमीन।